ड्रीम दुबई यूएई में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और अगर आपने आइडियल्स का इस्तेमाल किया तो फिर आइडियल्स और ड्रीम दुबई लगभग सेम ही प्लेटफॉर्म है। दोनों का यूज़र इंटरफेस सेम है, दोनों की विनिंग टेक्नोलॉजी लगभग सेम ही है, क्योंकि दोनों के ओनर भी सेम ही है। आइडियल्स की अगर बात करें तो इसके लिए मैंने ढेर सारी वीडियो बनाई हैं, आप चाहें इसको देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रीम दुबई की। तो एक्चुअली में dreamdubai.com जब भी आप इसके गूगल सर्च करते हो तो आपको एक लैंडिंग पेज दिखेगा। लैंडिंग पेज पर आप QR कोड अगर स्कैन करते हो तो आपको ये लेके जाएगा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि इनकी अपनी कोई भी वेबसाइट नहीं है जिसके जरिए आप टिकट को परचेज कर सको, यहाँ पर ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सको। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आइडियल्स का प्लेटफॉर्म ठीक ठाक रन कर रहा था तो फिर ड्रीम दुबई सेम ऑनर को लाने की जरूरत क्या थी, इसको लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। तो एक्चुअली में सितंबर 2023 में यूएई गवर्नमेंट के जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक लॉ पास किया गया, और इस लॉ के तहत यूएई की सभी गेमिंग रेगुलेटरी सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूएई की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने को कहा गया। और अगर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2024 से सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूएई में बैन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यूएई के लगभग सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म ने इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया और अपनी सर्विस को जारी रखा, लेकिन आइडियल्स ने अभी भी इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी के बेस पर आइडियल्स अपनी सर्विस यूएई में नहीं दे पा रही है। इसकी सर्विस आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल करते हैं और आइडियल्स के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें सिंपली सबसे पहले पेज पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिखाई देंगे। नीचे वाली लाइन को अगर मैं पढ़ता हूं तो एज सच वी विल बी मेकिंग आवर प्रमोशनल कैंपेन्स available to international audience only until we have clarity and guidance from the respective authorities। यूएई में आइडियल्स को पूरी तरीके से बैन किया गया है, सस्पेंड किया गया है, इनकी सर्विस को रोक दी गई है। यही वजह थी यहाँ पर ड्रीम दुबई को लॉन्च करने की। अब मैं आपको ये क्लियर कराता चलूँ कि ड्रीम दुबई और आइडियल्स के ओनर एक जैसे हैं, इनके प्रमोटर एक जैसे हैं, इनकी टीम मेंबर लगभग सब कुछ एक ही जैसे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ, इनके लैंडिंग पेज जो कि links.com से प्रमोट कर रहे हैं। links.com एक्चुअली में एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसके जरिए आप अपने किसी भी लैंडिंग पेज को प्रमोट कर सकते हो, अपनी मर्जी से उस पेज को डिज़ाइन कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को इनके साथ मिर्ज कर सकते हो। इंटरनेशनली कहीं पर भी आप इसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस लैंडिंग पेज को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं सिंपली फेसबुक के ऊपर चलता हूँ। फेसबुक पर देख लेते हैं कि यहाँ उन्होंने कौन कौन सी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन से वीडियो को यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। इनकी टीम मेंबर वगैरह जो भी कुछ इनकी वीडियो हैं यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे। मैं किसी एक वीडियो को यहाँ पर आपको चलाने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं किसी वीडियो में दिखाऊं तो इस फेस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक्चुअली मैं हूँ ड्रीम दुबई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आइडियल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सिंपली हम आइडियल्स की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद मैं यहाँ सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पर इनके फेसबुक पेज को ओपन कर लेता हूँ और फेसबुक पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो टीम हमें दिखाई देगी। जो कि आप छोटा छोटा देख पा रहे होंगे वही टीम मेंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो मेन विनर को अनाउंस करने वाली जो टीम है इनकी वो सेम ही है या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपको ये चेहरा याद होगा आइडियल्स का तो फिर आप यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि वही सेम चेहरा इन्होंने यहाँ पर भी लिया हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे इन भाई साहब की जो कि ये ड्रीम दुबई को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पर ये आइडियल्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो मुझे मिल चुकी है जो कि जनवरी 13, 2024 को पब्लिश की गई है इनके आइडियल्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पर ये चेहरा अगर आपको याद है और यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ आइडियल्स के प्लेटफॉर्म पे इनको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस टीम को आइडियल्स की इस टीम को देख पा रहे हैं जो कि लगभग ड्रीम दुबई की और आइडियल्स की दोनों ही टीमें सेम ही हैं, तो यहाँ पर देखने के बाद आपको आइडिया लग चुका होगा कि आइडियल्स और ड्रीम दुबई लगभग सेम ही प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि है ड्रीम दुबई का एक लैंडिंग पेज जिसका QR कोड अगर मैं स्कैन करना चाहूँ और QR कोड को स्कैन करने के बाद मैं ड्रीम दुबई के मोबाइल वर्जन की तरफ चला जाता हूं और मोबाइल वर्जन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विन 50,000 कैश ओनली एट 7 दिरहम में। 7 दिरहम की अगर आप टिकट परचेज करते हैं तो 50,000 दिरहम आप कैश जीत सकते हैं। 30 दिरहम में 15,000, यानी कि सेम प्लेटफॉर्म के सेम मेथड का सेम ही वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज हर एक चीज़ सेम ही है।
और सेम प्राइस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी के साथ, सेम टीम के साथ। और अब आपके समझ में आ गया हो कि ड्रीम दुबई को लॉन्च करने के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि आइडियल्स को सस्पेंड कर दिया गया था। और आइडियल्स को सस्पेंड क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने यूएई गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर यूएई गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानती है तो फिर एक तरीके से वो चीटिंग कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, और हमें उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि यूएई जैसी सख्त कंट्री और कानून के हिसाब से वहाँ पर किसी के भी साथ चीटिंग नहीं हो सकती। आइडियल्स के जो गेमिंग सिस्टम था ना, वो एक तरीके से वो कह सकते हैं एग्जाम्पल की 50,000 दिरहम अगर कलेक्ट कर रहे थे पब्लिक से, उसमें से 25,000 ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पब्लिक को, यानी कि जो विनर थे उसको दे रहे थे। तो एक तरीके से ये एक जेन्युइन वे था जिसमें कोई भी धोखाधड़ी या फिर चीटिंग इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन 1 जनवरी 2024 में जैसे ही यूएई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, यहाँ पर इन्होंने कैमेलियस गेमिंग, कसिनो और बहुत सारे गेमिंग, जितने भी यूएई के सारे गेम थे, सबके लिए एक बेसिक रूल बनाया और उस रूल को फॉलो करने के लिए कहा। लेकिन आइडियल्स यहाँ पर फेल हो जाता है बाकी अदर वेबसाइट के कंपेरिजन में, और इसी की बेस पर आइडियल्स की टीम ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको कहते हैं ड्रीम दुबई। अब जरा मैं आपको आइडियल्स और ड्रीम दुबई की इंटरफेस दिखाता हूँ कि इनकी मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअली में किस तरीके से दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं आइडियल्स को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आइडियल्स का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होता है, और इनकी जो टीम है ना वो सारी इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। और इनका जो एप्लीकेशन वर्जन है उसका होम पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि लगभग बिल्कुल 2 कॉपी है ड्रीम दुबई के जैसा ही। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और अब चलता हूँ ड्रीम दुबई के ऊपर, और यहाँ पर इनको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सेम वही फीचर, वही सब कुछ। तो इनका होम पेज भी बिल्कुल 2 कॉपी और वैसा ही देखेंगे जैसा कि आप आइडियल्स का देख पा रहे थे। वही गाड़ियाँ, वही नोटों के ढेर, वही स्ट्रेटजी, वही पॉलिसी, वही टीम, वही ऑनर और वही सब कुछ। तो यहाँ पर आपको देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आइडियल्स और ड्रीम दुबई दोनों ही कॉपी हैं, क्यों लॉन्च हुआ, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय।